अब बात करते हैं भारत और ब्रिटेन के रिश्तों की। आज भारत और ब्रिटेन ने आपसी व्यापार को बढ़ाने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दस्तखत किए। अब भारत से जो चीजें ब्रिटेन भेजी जाएंगी उन पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा और ब्रिटेन से भारत आने वाली चीजों पर सिर्फ 3% टैरिफ लगेगा। लंदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर की मौजूदगी में कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल और ब्रिटेन के मिनिस्टर फॉर ट्रेड जोनाथन रेनल्ड ने एफटीए पर साइन किए। यह व्यापार समझौता ऐतिहासिक है। फ्री ट्रेड डील होने के बाद ब्रिटेन भारत के 99% सामान पर से टैरिफ हटा लेगा। वहीं भारत ब्रिटेन के 90% एक्सपोर्ट पर टैरिफ 3% तक लिमिट कर देगा। इस व्यापार समझौते के बाद ब्रिटेन से भारत आने वाली कारें, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, इंडस्ट्रियल मशीनरी, विस्की, वाइन, चॉकलेट और बिस्किट सस्ते हो जाएंगे। वहीं भारत से ब्रिटेन एक्सपोर्ट होने वाले कपड़े, जूते, ज्वेलरी, स्मार्टफोन, फ्रूट, दवाएं, मसाले, चाय, कॉफी, चावल, केसर और सी फूड सस्ते हो जाएंगे। ब्रिटेन भारत की इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों के लिए भी अपना बाजार खोलेगा। दोनों देशों ने सर्विसेज का समझौता भी किया है। ब्रिटेन के 36 सेक्टर ऐसे हैं जहां भारतीयों को छूट मिलेगी। हर साल 1800 से ज्यादा शेफ, योगा टीचर और म्यूजिशियन काम के लिए ब्रिटेन जा सकेंगे। ब्रिटेन के नागरिक भारत में कॉन्ट्रैक्ट ले सकेंगे। यह ट्रेड डील होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार अगले 5 साल में डबल होने की उम्मीद है। अभी ब्रिटेन और भारत के बीच $56 बिलियन का ट्रेड होता है। 2030 तक इसको $120 बिलियन तक पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। समझौते के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देशों के लिए विन विन वाली डील है। इससे दोनों देशों की इंडस्ट्री को और दोनों देशों में रहने वाले आम लोगों को फायदा होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच 3 साल की बातचीत के बाद इसी साल मई में फ्री ट्रेड डील पर सहमति बनी थी, जिसको कैबिनेट मंजूरी दी है। हालांकि ब्रिटेन को यह समझौता लागू करने के लिए अपने पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना होगा। फ्री ट्रेड डील पर साइन होने के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एक लोकल क्रिकेट टीम से मिलने गए। उन्होंने एक ट्रेड एग्जीबिशन को भी देखा और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स III से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ ब्रिटेन ने पूरी मजबूती से भारत का साथ दिया है, लेकिन बाकी देशों को भी आतंकवाद पर दोहरा रवैया छोड़ना होगा। मोदी ने चीन को इनडायरेक्ट मैसेज देते हुए कहा, अब विस्तारवाद का नहीं, विकासवाद का दौर है। भारत में क्राइम करके ब्रिटेन में छुपे इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को कड़ा संदेश देते हुए मोदी ने कहा, इकोनॉमिक ऑफेंस करने वाले एब्सकॉन्डर के एक्स्ट्राडिशन के लिए ब्रिटेन से बात चल रही है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कठोर निंदा के लिए हम प्रधानमंत्री स्टारमर और उनकी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। हम एक मत हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाली शक्तियों को डेमोक्रेटिक फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता। दोज who misuse democratic freedoms to undermine democracy itself must be held account. इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के प्रत्यार्पण के विषय पर भी हमारी एजेंसी सहयोग और समन्वय से काम करती रहेगी। इंडो पैसिफिक में शांति और स्थिरता, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष और पश्चिम एशिया की स्थिति पर हम विचार साझा करते रहे हैं। हम जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली का समर्थन करते हैं। सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान अनिवार्य है। आज के युग की मांग विस्तारवाद नहीं, विकासवाद ही है। दो देशों के बीच ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं है जब एक देश के इकोनॉमिक ऑफेंडर्स दूसरे देश में जाकर छुप जाएं और कोई कुछ ना कर सके।
ब्रिटेन भारत से भागकर जाने वाले इकोनॉमिक ऑफेंडर्स का एक हब जैसा बन गया है। विजय माल्या और ललित मोदी जैसे लोग जो मोस्ट वांटेड की लिस्ट में हैं, लंदन में पार्टियां करते हैं, उनके वीडियोस पोस्ट करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार ब्रिटेन की सरकार का ध्यान इस तरफ खींचा है और उम्मीद है कि ट्रेड डील साइन होने के बाद अगला नंबर ऐसे एब्सकॉन्डर्स को एक्स्ट्राडाइट करने का होगा।